हेलो दोस्तों, जैसे कि हम आज जानते हैं कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, जो कि हर साल पूरे विश्व में 29 सितंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा हम अवेयरनेस पैदा करें, उनको बताएं कि जो दिल से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो विश्व में प्रथम कारण है मृत्यु का। और हमें कैसे हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बचना है, क्या स्टेप्स उठाने हैं, उसी के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये मेरा डिस्क्लेमर है। ये सिर्फ वीडियो मैंने जनरल पब्लिक की अवेयरनेस के लिए बनाया है। इसमें मैंने किसी कंपनी या ब्रांड की इंडोर्समेंट नहीं की है, सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो पूरे विश्व में एक लीडिंग काज है डेथ का। और ज़्यादा से ज़्यादा ये देखा गया है कि हम जो दिल से संबंधित बीमारियां हैं, काफ़ी हद तक हम अपनी लाइफस्टाइल से या अपनी डाइटरी हैबिट को चेंज करने से उससे बच सकते हैं। तो अगर हम एशियन कंट्रीज़ का लें तो हमने देखा है कि 1990 में जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की जो डेथ की दर थी वो 23% थी। वही बढ़ के 2020 में ये 33.8% हो गई। तो ये इसी फिगर से हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोगों की दिनचर्या या फूड हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो उसकी वजह से हार्ट अटैक या हार्ट से रिलेटेड बीमारियों की वजह से जो डेथ है बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। दोस्तों, ये हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ हैं, जो दिल की बीमारियां हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर क्या हैं? वो हैं जिन लोगों में उच्च रक्तचाप रहता है, मींस हाई ब्लड प्रेशर रहता है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा रहता है, जो लोग स्मोक करते हैं, जिनको शुगर की प्रॉब्लम है, जहाँ बहुत ज़्यादा वेट है जिनको ओबेसिटी है, जहाँ जो लोग ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, बैठे बैठे या लेटे लेटे काम करते हैं, या अनहेल्दी डाइट खाते हैं, बहुत ज़्यादा शराब का सेवन करते हैं, ये सारे के सारे ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें दिल की बीमारियां लगती हैं। हमें चाहिए कि हमें अगर अपने हार्ट को, दिल को स्वस्थ रखना है, तो हमें अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या लीन प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ानी है। ऐसे फूड आइटम्स जिनमें सैचुरेटेड फैट या ट्रांस फैट या सोडियम ज़्यादा है, साल्ट ज़्यादा है, उनको हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना है या बहुत कम खाना है। तो कौन से फूड हैं जो हमें अवॉइड करने हैं? जैसे जिनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, चीज़ बर्गर्स हो गए, पिज़्ज़ा हो गए, डोनट्स हो गए, इन चीज़ों को हमें नहीं खाना चाहिए। ये अनहेल्दी फूड हैं, इनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, साल्ट ज़्यादा होता है, और ये हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। ऐसे ही हमें बटर है, पिकल्स हैं, अचार है, ब्रेड है, या कैंड आइटम्स हैं फूड की, उनको अवॉइड करना चाहिए। मैंने ब्लड प्रेशर के ऊपर एक पहले भी वीडियो बना रखा है। उनमें हमें ब्लड प्रेशर से कैसे बढ़ने से रोकना है, वो सब कुछ मैंने उसमें बता रखा है। तो आप चाहें तो वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, फिज़िकल एक्टिविटी या हमारी दिनचर्या जो है, वो हमारे दिल की स्वस्थ रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, उसी से हम अपने हार्ट को या दिल को सेहतमंद रख सकते हैं। ये रिकमेंडेड है हमारी अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन की गाइडलाइन के हिसाब से कि हमें कम से कम हफ्ते में 150 मिनट मॉडरेट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि हमें अच्छी तरह से रनिंग या फिर जॉगिंग, जो एरोबिक एक्टिविटीज़ होती हैं, वो कम से कम दिन में 30 से 45 मिनट ज़रूर करनी चाहिए, और हफ्ते में कम से कम 5 दिन। और अगर हम बीच में रेस्ट करते हैं तो 2 दिन से ज़्यादा वो गैप नहीं होना चाहिए, अगर हमें अपने हार्ट को या दिल को स्वस्थ रखना है। हमें चाहिए कि हम वॉकिंग करें, स्विमिंग करें, साइकिलिंग करें, ये सारी की सारी एरोबिक एक्सरसाइजेज हैं, इनसे हमारा हार्ट स्वस्थ रहता है।
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइजेस से भी हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो ये देखा गया है कि जिन लोगों को ज़्यादा बीपी रहता है और जो ऐसे लोग अगर फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, रनिंग करते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, स्विमिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं या किसी तरह का खेल खेलते हैं, तो उनसे उनके शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जो खून की नसें हैं उनको खोलता है और उससे ब्लड प्रेशर कम होता है, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारियां, स्ट्रोक, हार्ट से रिलेटेड बीमारियां कम होती हैं। तो दोस्तों, एक्सरसाइज सिर्फ हमारी हार्ट को ही फ़ायदा नहीं देती है, हमारा मेंटल स्ट्रेस कम करती है, डायबिटीज़ में मदद करती है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। तो हमें चाहिए कि जब भी हमें ज़्यादा स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस की वजह से हमारे हार्ट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो हमें चाहिए कि हमेशा हमने लाइफ में कुछ माइंडफुलनेस टेक्निक्स हैं, योगा है, ब्रीथिंग एक्सरसाइज हैं, ये करें ताकि हम स्ट्रेस फ्री रहें। ये कुछ योगा के पोस्चर्स हैं, अगर हम इस तरह की योगा या मेडिटेशन करें तो काफ़ी हद तक अपने आप को हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से बच सकते हैं। हमें स्मोकिंग अगर हम करते हैं तो स्मोकिंग को क्विट करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तभी हम अपने हार्ट को स्मोकिंग से होने वाले दुष्प्रभावों से बचा पाएंगे। हमने ये देखा है कि जैसे हम स्मोक क्विट करते हैं तो उससे इमीडिएट उसके अच्छे परिणाम आना शुरू हो जाते हैं। और ये देखा गया है कि अगर हम 15 साल तक से ज़्यादा स्मोकिंग छोड़ दें, मतलब अगर हमारे स्मोकिंग छोड़ने का जो बीच का अंतराल है अगर 15 साल से ऊपर हो गया हो तो हमारी लंग्स जो हैं, फेफड़े जो हैं, वो बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाते हैं। तो स्मोकिंग से हमारा बीपी बढ़ता है, हमारी ब्लड वेसल जो हैं, खून की नसें हैं, उनमें इंजरी होती है, वो ब्लॉक होने का ख़तरा रहता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि अगर हमें अपने हार्ट को स्वस्थ रखना है तो स्मोकिंग नहीं करनी है, अगर हम करते हैं तो इसको छोड़ना है। हमारे शरीर में जो ब्लड प्रेशर है, जो कोलेस्ट्रॉल है, उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें हमेशा चाहिए कि हम रेगुलरली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहें। हमारा जो ऊपर का ब्लड प्रेशर है वो 120 और नीचे वाला ब्लड प्रेशर जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं वो 80 से नीचे होना चाहिए। मीन्स हमारा जो टारगेट है ब्लड प्रेशर का वो 120/80 से नीचे होना चाहिए। अगर हमें उसके ऊपर आ रहा है तो हमें अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लानी पड़ेगी, अपनी डाइटरी हैबिट्स में चेंज लानी पड़ेगी और हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके अगर हमें उसमें दवा की ज़रूरत है तो दवा का सेवन करना चाहिए। क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर हमारा ज़्यादा रहेगा तो हमारे हृदय की धमनियों को वो नुकसान पहुंचाएगा, हमारे हृदय को नुकसान पहुंचाएगा, जिसकी वजह से हमें दिल से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं, जो हार्ट अटैक होने का ख़तरा बढ़ सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें एक्सरसाइज करनी है, एक्सरसाइज करने से नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है, तो उससे हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मोकिंग को क्विट करना है, उससे हमें ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकते हैं। जो लोग नशा करते हैं, कोकेन का या एमडीएमए का इस्तेमाल करते हैं, उनको चाहिए कि उनको ये इनका सेवन नहीं करना है, दारू का सेवन नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है, उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर हम ये छोड़ देंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। हमें अपने शरीर में जो ओवरवेट हैं उनको वेट रिड्यूस करना है, वेट रिड्यूस करने से हमारा ब्लड प्रेशर कम होता है। तो दोस्तों, एक कंसेप्ट है डैश डाइट का, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो इसमें हमें चाहिए कि हमें ऐसी फूड आइटम्स खानी है जिसमें कैल्शियम, पोटाशियम या मैग्नीशियम नाइट्रेट्स की मात्रा ज़्यादा हो। हमें ये क्योंकि इनसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। हमें अपनी डाइट में होल ग्रेन, लेग्यूम्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, टोफू, बीट रूट्स, इनका इस्तेमाल करना है, इससे हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लो फैट मिल्क, कर्ड या चीज़ हमें कम लेना है। फ्रूट्स लाइक ग्रेप्स, बनाना, पपाया, एवोकाडो ये हमारे लिए अच्छे हैं। पीस, बीन्स, नट्स अच्छे हैं। 1 से 3 कप तक हम कॉफ़ी या ब्लैक टी या ग्रीन टी ले सकते हैं।
हमें अपने खाने में साल्ट की कम रख खाना है। वो 5 ग्राम से कम होना चाहिए पूरे दिन में। एक दिन में साल्ट की जो हमारी कंजम्पशन है वो कम से कम 5 ग्राम से कम होनी चाहिए। हमें ऐसे फूड आइटम्स जिनमें साल्ट ज़्यादा होता है, जैसे सूप्स हो गए, अचार हो गया, चिप्स हो गए, इनको नहीं खाना है, अवॉइड करना है। और ऐसे फूड आइटम्स जिनमें सैचुरेटेड या ट्रांस फैट है, जिनका मैंने पहले स्लाइड में जिक्र किया, उनको अवॉइड करना है। अगर हम अपनी दिनचर्या में इन चीज़ों को खाने में इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे और इनको अवॉइड करेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये फूड आइटम्स हैं, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ हैं, चीज़ बर्गर हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, चिकन नगेट्स हैं, वनस्पति घी, डोनट्स, इन सब में अनहेल्दी जहाँ ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, तो इनको हमें नहीं खाना है। चीज़ बटर हो गया, मायोनीज़ हो गए, पाम ऑयल हो गया, आइसक्रीम्स होंगी, इनमें सैचुरेटेड फैट ज़्यादा होता है, हमें नहीं खाना है। पिकल्स हो गया, बटर हो गया, इन सब को हमें अवॉइड करना है, नहीं खाना है। दोस्तों, ये देखा गया है कि अगर हम अपना वज़न नॉर्मल ले आते हैं, तो अगर 10 किलो वज़न हम करते हैं तो हमारा जो ब्लड प्रेशर है 5 से 20 तक कम हो जाता है। डाइट अगर हम फ्रूट्स, वेजिटेबल या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स खाते हैं तो उससे भी हमारा ब्लड प्रेशर कम से कम 8 से 14 मरकरी कम हो जाता है। डाइटरी साल्ट हैं जिनमें हम अगर कम खाएं तो उससे भी ब्लड प्रेशर 2 से 8 ग्राम 2 से 8 मिलीमीटर कम हो जाता है। एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड प्रेशर जो 4 से 9 मिलीमीटर मरकरी कम हो जाता है। ऐसे ही अगर हम स्मोकिंग क्विट करें तो हमारा जो शरीर है वो पुरानी लंग्स की तरह बन जाता है और हमारी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये भी देखा गया है जिन लोगों को शुगर होती है, डायबिटीज़ की बीमारी होती है, उनमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो हमेशा हमें चाहिए कि हम अपना ब्लड शुगर कंट्रोल रखें, और अगर हमें ब्लड शुगर है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करें, उसको एक्सरसाइज से, डाइट से और टाइम टू टाइम डॉक्टर को दिखा के, ताकि हमसे डायबिटीज़ से होने वाली जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे हमें नुकसान ना हो। तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जिससे हम अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं: हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, हेल्दी फूड खाना है, ट्रांस फैट कम खाना है, रेगुलर इंटरवल पे डॉक्टर को चेक करवाना है। ऐसे फूड जिनमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनका कम होता है वैसे खाना है। फिज़िकली एक्टिव रखना है, कभी भी कोई भी खाना हमें स्किप नहीं करना है। ऐसे फूड जिनमें शुगर कंटेंट ज़्यादा हो वो नहीं करना है। स्ट्रेस को मैनेज करना है, प्रॉपर नींद लेनी है, और ये स्मोकिंग, अल्कोहल को नहीं कंज्यूम करना है, और टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को दिखाना है। दोस्तों, स्लीप जो है हमारे दिल की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें कम से कम 7 से 9 घंटे ज़रूर सोना चाहिए। जिन लोगों को रात को सोते वक्त स्लीप एपनिया होता है कि अचानक सोते सोते सांस रुक जाती है, तो उनको उसकी वजह से हार्ट डिजीज़ होने का ख़तरा बढ़ जाता है। तो हमें चाहिए कि हमें प्रॉपर स्लीप लेनी चाहिए 5 से 7 घंटे। तो कैसी बिहेवियर्स हैं जिससे हमें नींद अच्छी आ सकती है? हमें चाहिए कि हम बेड का इस्तेमाल तभी करें जब हमें सोना हो। अगर हमें बेड पे लेटे लेटे 20 मिनट तक नींद नहीं आती है तो बेड से उठकर हमें कोई और काम करना चाहिए, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना चाहिए, और हमेशा जब भी सोना है तो लाइट को डिम करके ही सोना है। हमें हमेशा चाहिए कि जब भी हम सोना है तो हमें सोने का टाइम भी एक टाइम रखें कि मैंने अगर 10 बजे सोना है तो डेली वो 10 बजे ही सोना है। आगे पीछे नहीं करना है कि मैं एक दिन 10 बजे सो गया, दूसरे दिन रात को 2 बजे तक सोता रहा, और सेम टाइम पे ही उठना है। और जब भी सोते हैं तो ये कोशिश करनी है कि हमारा जो सोने का एटमॉस्फेयर है उस रूम का कंफर्टेबल बेड हो, बिल्कुल साफ़ सुथरा बेडरूम हो और अंधेरा हो। हमें एक प्रॉपर रूटीन सेट करनी है कि अगर नींद आने में दिक्कत आती है तो सॉफ्ट म्यूज़िक लगा के मेडिटेशन, योगा इस तरह करके, या फिर
गर्म पानी से नहा के हम प्रॉपर स्लीप ले सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी स्लीप प्रॉपर नहीं होगी तो उसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट अटैक होने का या हार्ट से रिलेटेड बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसी हमारी दिनचर्या जिससे हमें नींद रात को आने में दिक्कत आती है, वो है डे टाइम। जैसे लोग नैपिंग करते हैं स्पेशली 3 बजे के बाद। अगर 3 बजे के बाद कोई सोता है दिन में, तो उसको चाहिए कि वो ना सोए, क्योंकि उसकी वजह से उसको रात को प्रॉपर नींद नहीं आएगी। रात को सोने से पहले कॉफ़ी या फिर लेट इवनिंग में कॉफ़ी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और सोने से पहले हैवी ईटिंग, स्मोकिंग, अल्कोहल या विग्रेस एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, उससे भी हमें प्रॉपर नींद नहीं आएगी। और जब सोते हैं तो हमें कोई कोई दिमाग में ये चीज़ नहीं आनी चाहिए कि कोई मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ या कि लाइफ का कोई इशू डिस्कस कर रहा हूँ या सोच रहा हूँ। इससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। तो ओवरऑल हमें चाहिए कि हम प्रॉपर नींद लें, एडिक्वेट स्लीप लें 7 to 8 आवर्स। उस अगर हमें 7 to 8 आवर प्रॉपर स्लीप आती है तो हम काफ़ी हद तक हम अपने हार्ट को हार्ट से रिलेटेड बीमारियों को मैनेज कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम अपना रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाते रहें, ब्लड प्रेशर चेक करवाएं, कोलेस्ट्रॉल चेक करवाएं, ग्लूकोज चेक कराएं, किडनी फंक्शन टेस्ट करवाएं, लीवर फंक्शन टेस्ट करें। और कभी भी इनमें कोई अगर दिक्कत आती है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर रेगुलर इंटरवल पे चेकअप करवाते रहें। दोस्तों, एक कम्युनिटी सपोर्ट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है हमारे हार्ट को अच्छा रखने में, हेल्दी रखने में। तो हमें चाहिए कि हम फैमिली के साथ मिल के बैठ से उनके साथ बातें करें, उनके साथ खेलें, रात को एक खाना इकट्ठा खाएं। कम्युनिटी मील जो पहले पुराने टाइम पे होता था कि घर में सारे बड़े छोटे बुज़ुर्ग बैठ के इकट्ठा खाना खाते थे, उसमें कई चीज़ें होती हैं। जब हम अपना स्ट्रेस जब बात करके हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होता है, हम हैप्पी फील करते हैं, हमारे अच्छे हार्मोन्स बनते हैं बॉडी में, जिससे हमारे हार्ट की हेल्थ जो है बूस्ट होती है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि अगर हमें अपने हार्ट को स्वच्छ रखना है, हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें एक्सरसाइज करनी है, डाइट पे कंट्रोल करना है और आज से ही करना है। अनहेल्दी डाइट को या अनहेल्दी लाइफस्टाइल को दूर भगाना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंजम्पशन नहीं करनी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें हमेशा खुश रहना है। दोस्तों, थैंक यू। इस मैं जो आपको वर्ल्ड हार्ट डे के बारे में बताना चाहता हूँ, यही बताना चाहता था कि आप अपने आप को इंगेज रखिए एक्टिविटीज़ में, हार्ट हेल्दी फूड खाइए। जो जंक फूड्स हैं जिनमें ट्रांस फैट ज़्यादा होता है, स्मोकिंग होगी, अल्कोहल होगी, इनसे अपने आप को बचाइए। अगर आप ये सारी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल करेंगे, हेल्दी खाना खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे, तो बहुत हद तक अपने आप को हार्ट से रिलेटेड बीमारियों होने से बचा सकते हैं या उनकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।